काफ़ी अच्छा शो है आपका जी और काफ़ी अच्छे व्यूअर्स भी हैं। जी। तो ऐसे शो को और ऐसे चैनल को मुझे लगता है कि समाज में ज़्यादा ज़रूरत है कि समाज इसके बारे में जाने, और कार्य भी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। अगर हमारे जैसे एक छोटे से निर्दलीय उम्मीदवार को आप अपने शो में बुला रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस चैनल पर आपके साथ यहाँ बैठा हूँ। नरेश भाई साहब देखिए, आप छोटे नहीं हैं, आप बहुत बड़े उम्मीदवार हैं, क्योंकि जो इंसान पूरी ज़मीन से जुड़ा होता है वो बहुत ऊपर जाता है, और आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं। इसलिए हम आपसे बता रहे हैं कि अनुभवी आंखें न्यूज़ चैनल जो है वो आपको पसंद है, चूँकि हमारा शो बोल वचन वेद सुशील खरबंदा के कारण जिस शो में आप और हम बैठे हैं, ये पसंद है आपको, चूंकि आप खबरों से रोज अपडेट हो जाते हैं। सी ऑप्शन है, चूंकि कुछ लगता नहीं है और फ्री में आप अच्छी अच्छी खबरें जो है वो देख लेते हैं। और डी है कि इस शो में आकर हमारी तारीफ करना वो जो है आपकी मजबूरी है। आपकी तारीफ करना कोई ऐसी मजबूरी नहीं है जी, लेकिन मैं ऑप्शन बी के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे आस पड़ोस में जो भी चीज़ें चल रही हैं, अगर कोई न्यूज़पेपर या कोई मीडिया हमें उनसे अवगत कराता है तो साधारण सी बात है कि हमें वो चीज़ पसंद होगी। और क्योंकि मैं सामाजिक जीवन जीता हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं ऐसी चीज़ों से जुड़ा रहूँ, और अनुभवी आँखों से मुझे अपने समाज के आसपास के बारे में जो बातें पता चलती है, या अपने समाज में अगर कुछ गलत होता है तो उसके बारे में पता चलता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अनुभवी आँखें के जो संपादक हैं उनसे मिलकर और उस चीज़ का हल कर सकें, उस परेशानी को दूर कर सकें। जी जी जी। और उनकी परेशानियों को आप जरूर दूर कीजिएगा, लेकिन कभी कभी अपनी परेशानियों पर भी ध्यान दीजिए। आपके बालों की परेशानी है, पत्नी की परेशानी है, और आपकी एक और परेशानी है। जी बताइए। परेशानी आपकी मैं क्यों बताऊं, आप खुद बताइए क्या परेशानी है आपकी? बालों की परेशानी तो खैर विवाहित है तो होना संभव लाजमी है ये तो। जी जी। और खुद की जो परेशानी है ये तो आप ही बता सकते हैं या समाज बता सकता है कि अगर मेरे में क्या परेशानी है, उसका मैं तो जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि हम हमेशा अपने आप में एक सक्षम व्यक्ति ही देखते हैं। जी, मैं बताता हूँ। आपकी जो परेशानी है वो ये है कि आप एक जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, छोटे नेता हैं, उसके बाद जो भी जो सपने हैं वो आपके बड़े हैं। आप अपने आसपास के इलाकों में सब लोगों का ध्यान रखते हैं, और इसीलिए हम इस एरिया के लोग आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और आपने जो है अपना चुनाव चिन्ह जो लिया है वो लिया है बांसुरी। जी, बांसुरी चुनाव चिन्ह कोशिश है मेरी लेने की, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे मिलेगा जी। लेकिन अगर आपको ये बांसुरी मिल जाता है तो इसके ऑप्शन देते हैं। ये आपने जो बांसुरी का चुनाव चिन्ह लिया है, क्योंकि बांसुरी के धुन पर जो है गोपियां आकर्षित होंगी, लोगों के आधे काम आप बांसुरी बजा कर ही निपटा देंगे। सी है, बांसुरी बजाकर आप अभी लुभाएंगे और बाद में जीत कर उन सबको नचाएंगे। और डी ऑप्शन है, चूंकि आप सचमुच में ही रसिया है। जी, तो कौन सा ऑप्शन देना चाहेंगे आप? ऑप्शन बी लेना चाहूँगा जी, क्योंकि जो कार्य बांसुरी बजाने के हो जाए, बांसुरी बजाने का यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे भ्रष्टाचारी लोग जिनके बारे में जनता को अवगत कराया जाए और उनको जो वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसकी सज़ा दिलाई जाए, तो ऐसी बांसुरी अगर बजे तो हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। यही कारण था मेरा बांसुरी चुनाव चिन्ह लेने का। जी, आपके जो है विचार बहुत सुलझे हुए हैं, लेकिन एक बात जो है मेरे अंतर मन में आपके लिए आ रही है। एक मिनट के लिए हो सकता है कि जो
बड़ी मछली अक्सर छोटी मछली को खा जाती है। अगर किसी वजह से भगवान ना करे अगर आप इलेक्शन नहीं जीत पाते तो कितना अफसोस होगा आपको। इलेक्शन जीतना कोई उद्देश्य नहीं है जी। मेरा उद्देश्य जनता को अवगत कराना है कि अगर आपके समाज में कोई भी परेशानी है आपको, या समाज में कहीं कुछ गलत चल रहा है, तो अगर आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर आप मुझे अवगत कराएंगे कि ऐसा आपके समाज में हो रहा है तो मैं हमेशा आपके लिए खड़ा हूँ। मैं इलेक्शन जीतूँ या हारूँ उससे नहीं, आप खड़े नहीं हैं, आप खड़े नहीं हैं, आप इस वक्त बैठे हैं। तो आप कहिए मैं आपके लिए बैठा हूँ। मैं आपके लिए बैठा हूँ जी। नहीं, उनके लिए नहीं, फिलहाल तो आप मेरे लिए बैठे हैं। आप ही के लिए बैठे हैं जी। आप में वो भी हैं, आप भी हैं। वो भी हैं मतलब कुछ अलग तो नहीं कहना चाहते आप? जी वो भी हैं, मतलब समझ सकते हैं आप। भाई थोड़ी हमारी जो समझ है वो थोड़ी कम लेवल की है, तो आप जरा खोल कर बता दीजिए। वो भी मेरा परिवार भी है जी, समाज भी है, और आपका ये शो भी है, और आप भी हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग जी। और आपके लिए जो है नेक्स्ट सवाल है हमारा कि राजनीति के आइकन जो हैं मोदी और राहुल आपको पसंद नहीं, चूंकि जानते होंगे आप राहुल जी और मोदी को। मोदी जी को तो शायद ऐसा कोई ना हो देश में जो एक बच्चा जानता है। और मतलब हालात उनके लोकप्रियता का ये है कि अब बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं, आज मोदी मोदी करते हुए पैदा होते हैं, खासतौर से इलेक्शन के टाइम। ये कहना चाहते हैं जी बिल्कुल। आप किसको बोलते बोलते पैदा हुए थे? हमारे समय में मोदी और राहुल जी कोई भी नहीं थे। तो कोई तो साहब होगा, किसी की बात तो आवाज पैदा करते हुए आप होंगे। आपने किसका नाम लिया? उस वक्त तो शायद रोते हुए पैदा हुए थे। रोते हुए पैदा हुए थे, इसलिए आज आप हम जैसे लोगों को रुला रहे हैं आप। क्या साहब, हमारा सवाल है कि ये आपको पसंद नहीं है चूंकि मैं भी चौकीदार या चौकीदार श्योर है भाई, एक पप्पू है तो दूसरा गप्पू है। सही, एक 6,000 देगा तो दूसरा 72,000 रुपए देगा। दोनों ही कुंवारे होने का दम भरते हैं। तो बताइए क्या कहना चाहेंगे, कौन सा ऑप्शन लेंगे आप? जी ऑप्शन डी के साथ रहना चाहूँगा, क्योंकि दोनों ही कुंवारे हैं और मैं विवाहित हूँ, तो मैं उनसे तो भिन्न हूँ। उनसे ज़्यादा समस्याएं आपने भोगी हैं जी, उनसे ज़्यादा मार आपने खाई है जी जी, उनसे ज़्यादा कष्ट आपने भोगे हैं, उनसे ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर है, उनसे ज़्यादा जो है बर्बादी आपकी हो गई, ये कहना चाहते हैं आप? जी। जब इतनी ताकत और इतनी सहन शक्ति के साथ मैं अगर आगे बढ़ूंगा, जी, जब इतनी ताकत और सहन शक्ति के साथ मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे जनता का शायद प्यार भी मिलेगा, और मुझे विश्वास है कि मैं जीत भी जाऊँ। जी जी, हम जरूर चाहते हैं कि आप जो है वो जरूर जीतें। और जहाँ तक शादी की बात है, मुझे एक बात ध्यान आई है कि किसी ने कहा है कि इफ यू डोंट हैव अ वाइफ यू मिस समथिंग। खास तौर से मोदी जी और राहुल जी के लिए है कि इफ यू डोंट हैव अ वाइफ यू मिस समथिंग, बट इफ यू हैव अ वाइफ यू मिस एवरीथिंग। इज इट राइट? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप भी विवाहित हैं, और जो विवाहित नहीं है वो इस चीज को नहीं समझ सकते, तो उन्होंने ये अपने लिए निकाला होगा। ये आपको कैसे मालूम चला कि हम जो हैं वो विवाहित हैं? अब कौन नहीं जाता कि बच्चन भी विवाहित हैं या अविवाहित हैं। बहुत भाई साहब, पहले की बात है कि हम जो असली वाले बच्चा नहीं है साहब। आपको लगता है, पर मुझे लगता है कि शायद मैं असली बच्चन जी के साथ बैठा हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो फिर जो है रेखा के बारे में भी आप जरूर जानते होंगे। जी, आपके चर्चे भी सुने हैं। क्या चर्चा सुनी है आपने? सारी दुनिया जानती है उन चर्चों के तो बारे में। एक बार हमारे दर्शकों से भी शेयर कर लीजिए थोड़ा सा। सुना है कि आपके काफी अच्छे संपर्क रहे हैं उनसे, और रेखा जी शायद आपसे शादी भी करना चाहती हैं, बट कुछ कारणवश ऐसा नहीं हो पाया। वो कारण पता है आपको? वो तो आप ही बता सकते हैं, आपके क्या कारण है। जानना चाहते हैं? बिल्कुल जानना चाहिए। मेरी पसंद बातों में इतना इंटरेस्ट क्यों लगे?
आपकी पर्सनल बातों में इतना ट्रस्ट इसलिए लिया जा रहा है कि अगर आज आप मुझसे कुछ चीजें करवाना चाहते हैं तो मेरा ही मन है कि मैं आपसे भी कुछ बातें जानूं। जी जी जी, ये जो के सामने आपने जो है मेरी पुरानी बांसुरी की रात छेड़ दी आपने, थोड़ा सा ठीक हो गया, बढ़ जाए। जी वो दिन भी क्या दिन थे जब वो हमारे जो है बगल में बैठा करती थी। थोड़ा थोड़ा रूप तो हमें आप में भी दिखाई दे रहा है उनका, क्योंकि प्यार जो है वो अंधा होता है, बल्कि आज तो कहेंगे कि प्यार गंजा होता है। इतना अंधा और गंजा मत कीजिए कि आपको हर जगह रेखा ही दिखाई दे। चले साहब हम उन तो जी जी बच्चन जी भी हैं, जी जी जी, आप सोच लीजिए कि आज आपके साथ क्या। आप हमें देखे डराने की कोशिश मत कीजिए आप हमें। आपने पूरा डरा के रखा। हम जो है वो अगला सवाल पूछते हैं आपसे। बुआ बबुआ ये अगर प्रधानमंत्री बनेंगे, जो कि एक कुआरा दूसरा शादीशुदा है, भी लोगों को रोटी नहीं बिरयानी चाहिए। सी मोदी जो है वो नेताओं के बक्से से नोट निकलवाते रहे हैं। डी 5 साल से पहले चुनाव कराते हैं। कौन सा ऑप्शन है क्या? चारों ऑप्शंस में से ऐसा बहुत कठिन है एक ऑप्शन चुन पाना, और फिर भी मैं ऑप्शन ए के साथ जाना चाहूँगा कि एक विवाहित और एक अविवाहित है। एक विवाहित है और एक अविवाहित है। बहुत खूब महेंद्र जी, हम जो है अपने प्रोग्राम में बहुत से लोगों के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन जितना बड़ा दिल आपका है, जितनी अच्छी सोच आपकी है और जितने सुलझे हुए विचार आपके हैं, वो हमने बहुत कम लोगों में देखे हैं। हमारी जो है वो दिली ख्वाहिश है कि आप अपने प्रचार प्रसार में थोड़ी और मेहनत करें, और हमें जो है ऊपर वाले से पूरी उम्मीद है, और जनता भी आपको चूंकि इतना प्यार करती है, जो हमने व्यक्तिगत रूप से देखा है, तो आप इलेक्शन में निश्चित रूप से जीतेंगे और हम सब लोगों को आपके मार्गदर्शन मिलेगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं जो है वो आपके साथ हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, मार्गदर्शन मैं आपको नहीं दूंगा, मार्गदर्शन मुझे जनता से मिलेगा, और जो हमारा समाज है उसके जो लोग हैं उनसे मुझे प्रेरणा मिलेगी, और उनका जो प्यार है वो शायद मुझे कामयाबी की ओर लेकर जाएगा। जी जी महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देवियों सज्जनों, तो ये थे हमारे आजाद उम्मीदवार इस लोकसभा में मिस्टर महेंद्र सिंह। आपको ये कार्यक्रम जो है वो कैसा लगा, आप हमारे कमेंट्स करके अवश्य बताएं। अगर आपको बेकार लगा है तो भी आप कमेंट्स जरूर करें। लेकिन अगले एपिसोड में फिर से हम किसी एक और हस्ती से आपको रूबरू करवाएंगे, और जिसको आप हमें लगता है कि आप निस्संदेह पसंद करेंगे। लेकिन तब तक हमें यानी कि बोल बचन विद सुशील खरबंदा में इस जूनियर अमिताभ बच्चन ऑफ सुशील खरबंदा को इजाजत दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू।